हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे स्कूल वेकेटर टेस्ट सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। इसमें मैंने टेस्ट फॉर में हमने 1 से 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन पहले कर चुके, जिनकी वीडियो हमने अपने प्ले लिस्ट में डाल दिया। आज कर रहे हैं हम 100 से आगे वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। चलो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। देखते हैं 101वां क्वेश्चन क्या है आपका। 101वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अंतराल में फलन एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक वर्तमान है, ये हमें बताना है। तो देखिए हमें एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, हमें एफ एक्स बराबर दिया हुआ है हमें टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, वर्तमान के लिए क्या होता है, वर्तमान दिया हुआ है तो वर्तमान के लिए क्या होता है आपका, हम जानते हैं एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब इसका एफ डैश एक्स निकालो। तो यहाँ से देखो एफ एक्स का एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, टेन इनवर्स का क्या होता है आपका 1/x 1 + x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 + साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स का क्या हो जाता है आपका कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होगा माइनस का साइन एक्स। अब देखिए एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या होना चाहिए अपना कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब देखिए यह तभी संभव होगा जब आपका cos x माइनस साइन एक्स क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0। ये तो 0 होगा नहीं। तो यहाँ से देखो अब हम जानते हैं साइन एक्स और cos x का, देखो अब ग्राफ बना लेते हैं। ये अपना चतुर्थांश है। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है आपका, 0 पर 0 होता है, π/2 पर 1 होता है, और फिर पर 0 हो जाता है, और इसे इधर माइनस में जाएंगे तो हम -π/2 पर 1 होता है, फिर 0 हो जाता है, और इस हिसाब से साइन एक्स का अपना ग्राफ चलता है। और cos एक्स का क्या होता है, 0 पर 1 होता है, और π/2 पर क्या होता है आपका 0, π/2 पर आपका 0 होता है, और फिर 3 पाई के ऊपर क्या होता है आपका 1 होता है। चले गया। और इधर देखो π/2 पर क्या हो जाएगा आपका 0, और फिर 1, और इस हिसाब से cos का ग्राफ हो गया। तो यहाँ से देखो यहाँ पर क्या आपका π/2 थोड़ा सा देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा आपका π/2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -π/2। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पूछा है, वर्धमान के लिए पूछा है। वर्धमान क्या होता है आपका, वर्धमान पूछा है, तो वर्धमान क्या है आपका एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए आपका, करता है 0। तो यहाँ से देखो माइनस, यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ रहा है आपका, ये वाला π/4। दोनों काट रहे हो, किस पर काट रहे हो आपके π/4 पर। तो यहाँ से देखो ये -π/2 से π/4 तक क्या हो रही है आपके वर्धमान है, बढ़ रहे हैं दोनों ग्राफ। और फिर π/4 से आगे देखो आपके आसमान हो रहे, दोनों ग्राफ डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ से मैं अंतराल पूछा था, तो कौन सा अंतराल हो जाएगा, देखो ग्राफ से यहाँ से -π/2 से π/4 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 क्या आपका, रेखा y - x = 1 पर तथा वक्र x = y² के बीच न्यूनतम दूरी है, हमें पूछा है। तो देखो हमें रेखा क्या दी हुई है, रेखा दी हुई है हमें y - x = 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका y = x + 1। तो ये कौन सा रूप बन रहा है आपका, y = mx + c। तो यहाँ से डाल के आ जाएगा आपका 1। ठीक है, अब देखो वक्र क्या दिया हुआ हमें, वक्र दिया हुआ हमें x = y²। ठीक है, तो देखो आप मान लो ये कोई रेखा है अपनी y - x। ठीक है, और ये मान लो आपका वक्र आपका x = y²। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस डाल जो आपका y = x + 1 है, तो यहाँ से देखो इसके डाल के आपको स्पर्शरेखा की मान 1। तो यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी निकालनी है हमें। तो ये क्या हो जाएगी इसकी लंबवत।
तो लंबवत ढाल क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो यहाँ m1 है तो यहाँ पर हो जाएगी लंबवत ढाल m बराबर -1। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके, पॉइंट हो जाएंगे आपके, देखो अब देखो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे हम, हमें क्या दिया हुआ है x बराबर वाई स्क्वायर, तो यहाँ से देखो 2y dy/dx क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से देखो dy/dx क्या हो गया आपका 1/2y। ठीक है, और देखो यहाँ से m कितना है आपका 1, dy/dx क्या है आपका 1 बराबर क्या हो गया आपका 1/2y। तो 2y बराबर क्या हो गया आपका 1। तो यहाँ से y बराबर तो क्या आ गया आपका 1/2। तो ये बिंदु क्या आ गया आपका 1/2, y बराबर तो आ गया 1/2, और x बराबर देखो क्या आ गया आ जाएगा यहीं से, x बराबर इस मान रखो x बराबर, तो x बराबर क्या है आपका वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो x बराबर 1/2 का होल स्क्वायर, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/4। तो देखो अपने 1/4 दोनों निर्देशांक आ गए। अब देखो अभिलंब की लंबाई निकालनी है, तो p बराबर क्या होता है आपका, p बराबर क्या होता है आपका ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a² प्लस b² होता है। पॉइंट आ गया अपने, पॉइंट क्या आ गया आपका ए, क्या आपका एक, देखो रेखा क्या दी हुई है आपकी y बराबर x, या इसको ये मान लो आप, रेखा अपनी y बराबर x+1। तो यहाँ से देखो x का मान क्या आ गया आपका, y का मान तो आ गया आपका 1/2, और x का मान देखो x को y को इधर लेंगे, तो यहाँ से देखो ये वाली रेखा, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ मैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। हमें क्या दिया हुआ है y बराबर x+1, तो यहाँ से देखो x माइनस का y+1 क्या हो जाएगा आपका 0। तो इस पर निकालनी है हमें दूरी, तो यहाँ पर देखो x का मान क्या आ गया आपका 1/4, माइनस y का मान कितना है 1/2 प्लस का 1 अपॉन रूट a², a² क्या है आपका 1 का स्क्वायर, और प्लस b² क्या आपका -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आ गया आपका, 4 लोग खत्म ले हम, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस का 2 प्लस का 4 अपॉन ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, तो √2 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखो दूरी क्या हो गई आपकी, न्यूनतम दूरी -2 और प्लस का 2 कितने बचेंगे आपकी, -2 प्लस का 4 में से 2 प्लस का बचेंगे 3, और बताइए क्या हो जाएगा आपका 4, और ये क्या हो जाएगा आपका √2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या लिख सकता हूँ 3√2, ऊपर नीचे इसको 2 से गुणा करा दूँ √2 से, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, देखिए एक मिनट हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, दोबारा करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 3/4 √2। अब देखो √2 से ऊपर नीचे गुणा करवाएं हम, √2 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3√2, और √2 क्या हो जाएंगे 2 और 4 दूनी 8। तो यहाँ से आपकी न्यूनतम दूरी क्या आ जाएगी आपकी 3√2/8, आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या है आपका, वक्र y बराबर x+4/x² की स्पर्श रेखा जो x के समांतर है। देखो हमें वक्र दिया हुआ y बराबर x+4/x², x के समांतर है, तो हमें पता है x के समांतर है, तो ढाल क्या हो जाएगा आपका 0, dy/dx क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकता हूँ y बराबर x³ x+4 x² के लिख सकता हूँ -2। तो यहाँ से देखो dy/dx क्या हो जाएगा आपका x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस आगे आ जाएगा 4 दूनी 8, और -1 क्या हो जाएगा -2 -1 -3 -x³। तो यहाँ से ये क्या आ गया आपका डाल 0, तो 0 बराबर क्या आ गया 1 - 8/x³। तो यहाँ से देखो 1 - 8/x³ बराबर 0, तो आपका 1 बराबर क्या आ गया 8/x³, तो x³ बराबर क्या आ गया आपका 8। तो क्या लिख सकता हूँ मैं x³ बराबर 2 की पावर 3। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, x बराबर कितना आ गया आपका 2। तो नेक्स्ट देखिए, अब हमें वक्र दिया हुआ, वक्र क्या था अपना y बराबर x+4/x²। तो x का मान रखो, y का मान निकालो यहाँ से, तो y का मान निकालेंगे हम, y बराबर x का मान क्या है 2 + 4 x² यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 + 1 कितना हो गया आपका 3,
ठीक है। अब हमें y का मान पूछा था, तो y बराबर कितना आ गया आपका 3, आपका आंसर। तो ऑप्शन देखिए, तो y बराबर कितना आ गया आपका 3, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या है आपका, एक अधिकतम आयतन वाले शंकु को किसी दिए गए गोले के भीतर बनाया जा गया है, तब शंकु की ऊंचाई का गोले के व्यास के अनुपात होगा। तो देखिए हम करते हैं इसको, क्या दिया हुआ हमें, एक गोला दिया हुआ है, ठीक है, ये अपना गोला हो गया, और गोले के अंदर क्या दिया हुआ है, एक शंकु दिया हुआ अपना, ये अपना शंकु मान लेता हूँ मैं, ये शंकु हो गया, गोले के अंदर ये शंकु दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या अपना ए बी और सी है, ठीक है। अब देखो शंकु के दिए गए गोले के भीतर बनाया गया है, तब शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास का अनुपात है। तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक h है, ठीक है। गोले की त्रिज्या क्या है आपकी, केंद्र से है तो r मान लेता हूँ मैं, ठीक है। और ये अपना लंब डालूँ मैं यहाँ से, व्यास, ये क्या हो जाएगा एडी व्यास हो जाएगा यहाँ से, और इसकी त्रिज्या, इसको ये मान लूँ, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी शंकु की, x मान लेता हूँ, ठीक है। और ये सी हो गया अपना, ये आर हो गया। तो अब यहाँ से देखो गोले की त्रिज्या कितनी होगी आपकी, गोले की त्रिज्या मैंने मानी आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए डी बराबर क्या हो गया आपका, ए डी व्यास हो गया, ए डी ये वाला व्यास, तो ये क्या हो जाएगा देखो आर, टू आर हो जाएगा, व्यास गोले का व्यास 2r हो जाएगा। ए शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है अपनी h, और ई सी शंकु की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी x, देखो शंकु की ऊंचाई h मानी है मैंने, और त्रिज्या कितनी मानी है शंकु की, x मानी है, ठीक है। अब देखो दो व्यास एक दूसरे को काटते हैं तो अनुपात क्या होता है, समान होता है। देखो दो व्यास एक दूसरे को काटते हैं तो अनुपात समान होता है, अनुपात क्या होता है आपका, समान होता है, अनुपात समान होता है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, बी ई इंटू ई सी व्यास, और ऊपर वाला क्या है आपका ए ई इंटू ए डी, दो व्यास हो गए गोले के, बी सी और ए डी, ठीक है, उनको तोड़ लिया। तो देखो यहाँ पर बी कितना आपका अक्स माना था मैंने, शंकु की त्रिज्या अक्स, ए सी भी क्या हो जाएगा आपका अक्स, ठीक है, बराबर ए ऊंचाई कितनी थी शंकु की एच, इंटू ई डी क्या हो जाएगा आपका, देखो ई डी क्या हो जाएगा आपका ए ई, यदि पूरा ए डी है और इसमें से हम क्या घटा दिया आपके ए ई, तो क्या बचेगा आपका ई डी बचेगा। तो यहाँ से देखो अक्स, ये क्या हो जाएगा अक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर एच इंटू ए डी कितना आपका 2r और ए कितना आपका h, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तो यहाँ देखो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो मान रखो 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2h इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 2r माइनस एच और इंटू एच। तो यहाँ से देखो क्या हो गया अपना v बराबर आ गया आपका पाई एच स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका 2r अपॉन 3, और माइनस ये क्या हो जाएगा आपका पाई एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब बटा 3, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से देखो अपने क्या निकालना है अधिकतम के लिए, तो डी वी अपॉन क्या निकालना है अपना डी एक्स। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा आपका डी एच निकालो, डी एच ऊंचाई में अनुपात निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 2 है, 2 दूनी 4 पाई आर एच अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा आपका -3 पाई एच स्क्वायर बटा 3। तो यहाँ से देखो डी वी अपॉन डी एक्स के एच को किसके बराबर रखेंगे हम, 0 के बराबर। तो यहाँ से 0 बराबर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई आर एच अपॉन 3,
और माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3 पाई एच स्क्वायर बटा 3। तो 3 से 3 चला जाएगा, ठीक है, पाई से पाई चला जाएगा, एक ऐसे एच चला जाएगा। तो यहाँ से देखो आर अपॉन एच क्या बचा यहाँ से 4r बटा 3 बराबर एच। तो यहाँ से देखो एच बराबर क्या आ गया आपका, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, जो 4r बटा 3 है व्यास के बराबर अनुपात निकालना है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 2r ये क्या हो गया अपना व्यास है AD 2r बटा 3। तो हमें अनुपात पूछा था, तो देखो मैं h अपन 2r का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ से 2 बटा 3। तो अनुपात तो क्या हो गया अपना 2:3, ये अपना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105 क्या है आपका, यदि y बराबर साइन एक्स प्लस e की पावर x है तब d2x अपन dy स्क्वायर बताना है हमें। तो देखो हमें y बराबर क्या दे रखा है, हमें साइन x प्लस e की पावर x दे रखा है, ठीक है। तो देखो पहले तो इसका dy अपॉन dx निकालो, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, ये cos x प्लस e की पावर x। अब हमें क्या निकालना है, d2x अपॉन dy स्क्वायर। तो इसको उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका dx अपॉन dy क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन cos x प्लस e की पावर x। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, cos x प्लस e की पावर x की होल पावर माइनस का 1, ठीक है। अब देखो इसको निकालो हमें d2x अपॉन dy स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1 बाहर आएगा आपका cos x प्लस e की पावर x क्या हो जाएगा आपका -1 -1 माइनस का 2। अब देखो cos x का क्या होता है आपका माइनस का sin x और e की पावर x का क्या होगा आपका e की पावर x। तो यहाँ से देखो क्या आ गया आपका, देखो माइनस है बाहर तो माइनस से माइनस का 1 लिख लेता हूँ बाहर, माइनस का sin x प्लस e की पावर x और ये नीचे चला जाएगा क्या बचेगा आपका cos x प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। एक चीज़ भूल गए हम, x के सापेक्ष कर y के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा आपका dx अपन dy हो रहेगा। तो वो कितना आपका dx अपन dy अभी देखा था हमने, ये रहा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा गुणा 1 अपॉन cos x प्लस e की पावर x। तो यहाँ से देखो माइनस को अंदर गुणा कर दें तो क्या बचेगा आपका sin x माइनस e की पावर x cos x प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, एक cos x प्लस e की पावर x ये रहा। तो क्या हो जाएगा आपका cos x प्लस e की पावर x का होल क्यूब, आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, यदि x प्लस 2y बराबर 8 तब x y का अधिकतम मान होगा हमें बताना है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 माइनस 2y, ठीक है। यहाँ से तो देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ हमें एक्स वाई, इसके लिए अधिकतम बनाना है हमें। तो यहाँ से देखो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका एक्स और वाई का मान, एक्स का मान यार पर से रखेंगे हम, तो एक्स का मान क्या लिख देंगे 8 माइनस 2y और वाई ऐसा कैसा। तो यहाँ से एफ एक्स का मान क्या आ गया आपका, एफ एक्स का मान आ गया आपका 8y माइनस का 2y स्क्वायर। अब देखो अधिकतम के लिए क्या करना है हमें, एफ डैश एक्स याद करना है यहाँ से। तो देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 8 और माइनस 2 दूनी क्या हो जाएगा आपका वाई, वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ, देखिए अवकलन। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 वाई, ठीक है। अब क्या करते हैं अधिकतम के लिए एफ डैश एक्स को क्या करते हैं हम 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ से देखो 8 माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से 4y बराबर कितना आ गया आपका 8, तो y बराबर कितना आ गया आपका 2। आप देखिए y बराबर 2 पर ये मैक्सिमम है कि या नहीं, इसके लिए जांच क्या करते हैं हम अपना d2, इसको p मान लेता हूँ मैं, एक काम करता हूँ, ठीक है। d2p अपॉन dy स्क्वायर क्या होना चाहिए आपका लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो हम इसका दोबारा करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स के y क्या हो जाएगा आपका y मानो, ठीक है, इसको पूरे को y मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4, तो जो क्या है आपका लेस देन 0 है। तो क्या होगा आपका मैक्सिमम y बराबर 2 पर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से देखो y का मान रखो एफ एक्स में, मैक्सिमम मान पूछा है अपन, तो 8 माइनस 2 y का क्या मान आ गया आपका 2 और इंटू 2 12। तो यहाँ से क्या हो गया 8 माइनस 4 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 बराबर अपना क्या हो गया 8, आपका आंसर। ऑप्शन देखिए 8 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर
अधिकतम मान क्या हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या आपका 107 आपका यदि रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर वक्र एक्स वाई बराबर 1 का अभिलंब है तब कौन सा सही होगा, इनमें बताना है। तो हमने वक्र का समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर 1, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स का क्या हो जाएगा 1, वाई ऐसा कैसा प्लस एक्स ऐसा कैसा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर अचर पद है 1 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है आपका माइनस का वाई अपॉन एक्स, ये क्या है आपकी स्पर्श रेखा की ढाल। हमें क्या पूछा अभिलंब है, तो अभिलंब की ढाल क्या हो जाएगी यहाँ से, अभिलंब की ढाल ये क्या हो जाएगी आपकी माइनस का 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखो माइनस का 1 अपॉन माइनस का वाई अपॉन एक्स, तो क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन वाई। मान लेता हूँ बिंदु, बिंदु क्या है अपना x1 y1 मान लेता हूँ, तो अपनी ढाल क्या हो जाएगी यहाँ से देखो x1 y1 पर x1 अपॉन y1, ठीक है। m बराबर m2 मान लेता हूँ अभिलंब की ढाल। तो यहाँ से देखो आप क्या बच गया आपका अभिलंब की समीकरण क्या हो जाएगी आपकी, समीकरण क्या हो जाएगी आपकी y माइनस y1 क्या था y1 हो जाएगा, ठीक है। ढाल क्या हो गया आपके x1 अपॉन y1 और x माइनस x1। तो यहाँ से क्या हो गया देखो y1 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर x1 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आ गया अपना समीकरण y1 माइनस देखो x1 सही समझ में आए इसलिए x1 में लेते हैं, माइनस का उधर ले जाते हैं y1 और ये क्या हो जाएगा आपका y1 का स्क्वायर और माइनस का x1 का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब देखो हमें समीकरण क्या दे रखी थी, हमें दे रखी थी क्या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ से दो तुलना करो, तुलना करते हैं हम तो अपना क्या आ जाएगा देखो ए अपॉन एक्स बराबर बी अपॉन माइनस का वाई x1 y1 और ये क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन y1 का स्क्वायर और माइनस का x1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो ए बराबर क्या आ गया आपका, ए बराबर आ गया आपका सी x1 अपॉन y1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। और बी क्या आ गया आपका माइनस का सी y1 अपॉन y1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बिंदु पर हमें पूछना है संतुष्ट करेगा, हमने बिंदु जो माना था x1 y1 वो क्या करेगा आपका वक्र को संतुष्ट, वक्र क्या था आपका एक्स वाई बराबर 1, तो x1 y1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से देखो मान रखो ये आपका ये क्या हो जाएगा आपका ए x1 का मान रखो यहाँ से काटूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका ए y1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन सी गुणा ये क्या हो जाएगा आपका y1 माइनस का बी अपॉन सी और ये क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो x1 ग्रेटर देन होगा तो y1 भी ग्रेटर देन होगा 0 और यदि x1 लेस देन 0 होगा तो y1 भी क्या होगा आपका लेस देन 0 होगा। अतः देखो यहाँ से ए अपॉन सी y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा और माइनस का बी अपॉन सी y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ये भी क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये तो 0 तो ये क्या हो जाएगा ए ग्रेटर देन 0 और माइनस का बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए ग्रेटर देन 0 और माइनस से गुणा करेंगे तो साइन चेंज होगा बी लेस देन 0। तो देखो ये कंडीशन बनेगी अपनी, तो ये कंडीशन देखो कौन से ऑप्शन में है 107 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए ग्रेटर देन 0 बी लेस देन 0। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108 क्या आपका प्लेन एपेक्स बराबर log 5 बेस log 7 बेस एक्स है तो एक्स ग्रेटर देन 7 का अवकलज गुणांक है हमें बताना है। तो देखो हमने एपेक्स बराबर क्या दे रखा है log 5 बेस log 7 बेस एक्स दे रखा है, ठीक है। तो देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं log b अपॉन ए क्या होता है आपका log a अपॉन log b लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ से देखो एपेक्स बराबर ये क्या हो जाएगा log 5 की बेस ये क्या लिख सकता है उसको log
एक्स अपॉन log 7। ठीक है, तो देखो हम a अपॉन बी का मान फॉर्मूला जानते हैं, तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, log a अपॉन बी, log a माइनस log b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 5 log x माइनस log 5 log 7। अब देखो इसे वापस क्या लगा सकता हूँ, log b की पावर a b बेस a वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ से एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, log e बेस log x अपॉन log e बेस 5 माइनस ये देखो log 5 log 7 गुणा करो एफ डैश एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, log e बेस एक्स का क्या हो जाएगा आपका, log का हो जाएगा 1 अपॉन log x, और log x का क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन x। ठीक है, 1 अपॉन log e बेस 5 ऐसा अचर है, तो ऐसे कैसे रहेगा, और ये वाला अचर पद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखो क्या आ गया अपना एफ डैश एक्स, क्या आ गया अपना x log x 1 अपॉन log e बेस 5। अब देखिए हमें बनाना है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन में बनाइए, ये ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखो log ई बेस 7 से गुणा कर देंगे और ई बेस 7 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ से देखो 1 अपॉन एक्स log x अपॉन log 7 और इंटू log 5 और log 7। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ अपना a की पावर भी वाला, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स log 5 log 7, और ये क्या हो जाएगा आपका log 7x। ठीक है, 7 बेस x, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109 क्या है आपका, हमें दिया हुआ है ए बी बराबर 2a प्लस 3b, a ग्रेटर देन 0 है और b ग्रेटर देन 0 है, तब ए बी का न्यूनतम मान बताना है हमें, मिनिमम मान। तो देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या ले सकता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 4ab, तो क्या बचेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, यहाँ पर तो देखो a प्लस बी की जगह मैं a बराबर क्या रखूँ 2a और b बराबर क्या रखूँ 3b, तो यहाँ से देखो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3b। तो यहाँ से देखो अपना क्या आ गया आपका, ये क्या है 3a प्लस 2a प्लस 3b किसके बराबर दे रखा है आपका ए बी के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर बराबर ये देखो 2a माइनस 3b का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो गया आपका 4 दूनी 8 8 24 ए बी। ओके, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी आपकी, 0 के अलावा कोई ज़्यादा लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, हमेशा स्क्वायर है, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी, तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो बचा क्या आपका ए बी स्क्वायर बराबर 24 ए बी। तो ए बी का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा आपका 24, आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110 क्या आपका, देखो मैं क्या दिया हुआ है log साइन इनवर्स cos π/2 माइनस एक्स, तो देखो cos π/2 माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स, प्रथम चतुर्थांश में cos पॉजिटिव होता है सभी, तो माइनस कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो साइन log साइन इनवर्स इसका क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका log एक्स, और हमें क्या निकालना है अवकलन, सो वाई बराबर मान लेते हैं, तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111 क्या आपका, बिंदु दे रखा है तो ऊपर अभिलंब की समीकरण निकालनी है, तो देखो हमें क्या दे रखा है बिंदु 2 1 दे रखा है, और वक्र क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो आप, तो क्या हो जाएगा आपका देखो 2x प्लस 2y एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस का 2 प्लस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। बिंदु से मान रखो, एक्स का मान क्या आपका 2 2 दूनी 4 प्लस वाई का मान कितना है 1 2 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2 प्लस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया आपका देखो 4 6 डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस का 2 बचेगा माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है आपका माइनस का 2/6
6, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1/3। ये किसकी आई आपकी स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल आ गई। अब हमें क्या पूछा, विलंब का समय पूछा, तो विलंब की ढाल क्या हो जाएगी यहाँ से, विलंब की ढाल, विलंब की ढाल क्या हो जाएगी आपकी 1 माइनस का 1/3 माइनस 1 प्लस क्या बचा आपका 3। समीकरण निकालो, समीकरण पूछिए। बिंदु थे आपके 2 1, तो क्या हो जाएगा आपका y माइनस y1 कितना था 1 बराबर डाल के आ गया आपकी 3, और x1 कितना था आपका 2। ठीक है, तो y माइनस 1 बराबर 3x माइनस का 3 दूनी 6। तो यहाँ से देखो क्या आ गया आपकी डाल, y बराबर 3x माइनस का 6, इधर 1 है माइनस का, इधर आगे प्लस का होगा, तो माइनस का 6 प्लस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 5। अभिलंब का समीकरण आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या आपका, निम्न में से फलनों में किस फलन का के लिए रोल परिमेय मानिए। तो देखो इसमें अंतराल में सतत अवकलनीय होनी चाहिए और एफ ए बराबर एफ बी। तो देखो -2 और -2 में एफ ए बराबर नॉट इक्वल टू है आपका एफ बी, तो इस पर तो नहीं होगी पहला ऑप्शन, तो 10 एफ पर भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। यदि 1 और 3 में रखेंगे तो एफ ए बराबर बचा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 4, आंसर तो ये हो जाएगा। आप देख लिए थोड़ा सिद्ध भी कर लेते हैं। हमें अंतराल क्या दे रखा है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, एफ एक्स क्या दे रखा है हमें x माइनस 1 का स्क्वायर। देखो इस अंतराल में क्या आपका सतत है, इस अंतराल में क्या आपका अवकलनीय भी है, रोल परिमेय कंडीशन। और यहाँ पर देखो एफ ए बराबर क्या होना चाहिए आपका एफ बी। तो देखो 0 पर देखो यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या होगा 0, और 2 रखेंगे तो देखो ये तो 2, ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ रहा है आपका F0 बराबर F2। तो रोल पर में सत्यापित हो रही है रोल पर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113। 113 क्या आपका, माना एफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स, तब एफ डेस एक्स प्लस एफ डबल डेस एक्स बराबर 0 का मान होगा। तो देखो हमें एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें टेन इनवर्स एक्स। तो देखो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एफ डबल डेस एक्स क्या हो जाएगा आपका, देखो यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 का 0 और क्या बचेगा माइनस का 2x। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, एफ डेस एक्स प्लस एफ डबल डेस एक्स क्या दे रखा है हमें 0, तो रखो मान दोनों का। एफ एक्स क्या था आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर लघुत्तम लो, ये 0 के बराबर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x इक्वल टू 0। ये तो कभी 0 होगा नहीं, नॉट इक्वल टू 0, तो बच्चा कौन सा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू 0। किसका फॉर्मूला बोल रहा है आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा आपका 1। आपका आंसर ऑप्शन देखिए एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा आपका 13 के अंदर, 113 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 114 क्या आपका, फलन दे रखा है हमें एफ एक्स दे रखा है हमें, जब 0 है तो x बराबर 0 पर, और x माइनस 3 है तब x ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स क्या है हमें, तो देखो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ डेस एक्स नीचे वाले से देखो क्या हो जाएगा आपका 1, तो 1 क्या हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से देखो एफ डेस एक्स क्या आ रहा है आपका ग्रेटर देन 0। तो अतः एफ एक्स एक पूर्णतः वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है, तो वर्धमान फलन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए मान लो x इक्वल टू 0 पर दे रखा है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 भी चेक कर लो क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज होता है। ऑप्शन नंबर 1 तो क्या दे रखा है, देखो ये अपना निर्देशांक है, इसे देखो 0 पर तो 0 है, और 0 रखेंगे तो क्या बचेगा आपका माइनस का 3y का मान। तो ग्राफ क्या होगा आपका ये वाला, तो 0 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखो F0 माइनस पे कितना आ रहा है आपका माइनस का 3 डाउन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ह्रासमान। अब देखो अदर ऑप्शन, यहाँ से देखो वर्तमान 0 से आगे बढ़े तो क्या हो रहा है आपका ह्रासमान हो रहा है, ह्रासमान। तो पहला ऑप्शन तो वैसे कट गया। अब देखो x बराबर 0 पूर्णतः वर्तमान नहीं है, x बराबर 0 पर, ये आपका वैसे गलत हो गया। तो x बराबर 0 पर असतत नहीं है, ये तो आपकी कंडीशन सही है, अतएव ये वर्तमान नहीं है। जब x ग्रेटर देन 0 पर ये क्या है आपका पूर्णतः वर्तमान है, ये वाली कंडीशन गलत आ गई इसमें, तो इसे ऑप्शन ऐसा कट गया। तो आंसर क्या बचा आपका ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या आपका, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्षेत्रफल के बढ़ने की दर जबकि भुजा 10 सेंटीमीटर है। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, √3/4 भुजा स्क्वायर ए बराबर। तो यहाँ से देखो भुजा की दर क्या दे रखी है हमें, dA/dt कितना दे रखा है आपका 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और भुजा कितनी दे रखी है ए बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो हमें दर निकालनी क्षेत्रफल बढ़ने की, dA/dt ये क्या हो जाएगा आपका √3/4 2a डी सॉरी ए के सापेक्ष करो टी के सापेक्ष, तो dA/dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका √3/4 इंटू 2, और ए कितना दे रखा है हमें 10, dA/dt कितनी दर से बढ़ रहा है देखो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इंटू 2, तो 2 दूनी 4, तो इस 4 से 4 तो ये चला जाएगा, बचा क्या आपका 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो देखो 10√3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 115 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 116 क्या आपका, यदि PQ तथा PR किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं तब उनके बीच का कोण जिससे त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल प्राप्त हो। अधिकतम क्षेत्रफल बताना, मान लीजिए कोई त्रिभुज है अपना क्या दे रखा है PQR, और इन दोनों के बीच में कोण है थीटा, ठीक है। ये भुजा ए मान लेता हूँ, ये भुजा बी मान लेता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 AB sin थीटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है आपको, dl/, अधिकतम के लिए डी थीटा को 0 करना है, तो करो अवकलन इसका। तो ये क्या हो जाएगा आपका dl/d थीटा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 AB, और sin थीटा क्या हो जाएगा आपका cos थीटा। इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 AB cos थीटा। अब देखो cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। 90 डिग्री पर cos 0 होता है या π/2। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अधिकतम मान के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए π/2, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा 116 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117 क्या आपका, f(x) बराबर मापांक 3x प्लस 7 का न्यूनतम मान है, हमें बताना है। तो देखो हमें f(x) क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है मापांक ऑफ 3 - x प्लस 7, तो इसका न्यूनतम मान कब होगा, जब x बराबर 3 पर, ठीक है। क्योंकि मापांक क्या होता है हमेशा x > 0 होता है। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना आ गया आपका 3, 3 - x = 0, तो x बराबर कितना आ गया आपका 3, तो रखो 3। f3 का मान न्यूनतम मान के लिए, तो f3 का मान क्या हो जाएगा आपका 3 - 3 + 7, तो यहाँ से क्या बचा 0 + 7, तो आपका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा आपका 7। आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर 117 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 118 क्या आपका, बिंदु दे रखा है 0,2, बिंदु कितना दे रखा है हमें 0,2, और वक्र दे रखा है y³ - xy और -8, अभिलंब रेखा की परिमिता पूछी है बराबर 0। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे हम, अवकलज करो, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y² dy/dx, माइनस का x का क्या होगा आपका 1, y ऐसा कैसा, और यह -7 ही गुणा कर देता हूँ अंदर, x का क्या हो जाएगा 1, और माइनस का क्या हो जाएगा x dy/dx, और अक्षर पद है 8 तो 0 और बराबर 0, मान रखो 0 और 2 पर, तो x का मान 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा 2, 3 × 2 का स्क्वायर 4 dy/dx, माइनस का 2, x 0 है तो ये पद 0 हो जाएगा, बराबर क्या बचा आपका 0। तो यहाँ से देखो dy/dx क्या आ गया आपका, ये 2 इधर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 × 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/6। ये किसके आ गया अभी स्पर्शरेखा की डाल, हमें क्या पूछी है विलंब की डाल, हमें पूछी है विलंब की डाल। अब विलंब की डाल क्या हो जाएगी आपकी, हम जानते हैं 1 क्या होता है माइनस का dy/dx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1/6 बराबर क्या हो जाएगा -6 आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या आपका, देखो ये किसका दे रखा है एक्सटेंशन, आपका दे रहा है e⁻⁻x का। तो देखो यहाँ से dy/dx निकालो, तो dy/dx क्या हो जाएगा -e⁻⁻x, और d2y/dx² क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e⁻⁻x, ये किसके बराबर आ रहा है आपका y के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 y। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120, अंतराल दे रखा है 1 से 3 में फलन f(x) = 3x + 2/x है, क्या है इसके अंदर हमें बताना। देखो हमें क्या दे रखा है f(x) = 3x + 2/x, और अंतराल है 1 से 3, तो यहाँ से देखो f(x) क्या हो जाएगा यहाँ से 3
माइनस ये क्या हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 माइनस का 2 और अपन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अपन देखो यहाँ से इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हमें पॉइंट दिया हुआ है, अंतराल दिया हुआ है। तो देखो यहाँ से देखो एक्स बराबर 1 लूँ मैं, एक्स बराबर 1 लूँ तो एफ डी एस 1 पर क्या आ रहा है आपका 3 माइनस का 2, तो 3 माइनस का 2 क्या आ रहा है 1, ये क्या आ रहा है आपका ग्रेटर देन 0। अब एक्स से और 3 एक्स से बढ़ा लेंगे तो क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 ही आएगा बड़ा। तो एक्स से 1 से 3 में क्या आ रहा है आपका निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान। तो यहाँ से देखो निरंतर वर्धमान कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 120 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121 क्या आपका, फलन दिया हुआ हमें मापांक x-1 प्लस मापांक x-3 का अवकलन गुणांक है, बिंदु दे रखा है हमें x बराबर 2 पर। तो हम जानते हैं देखो एफ टेस्ट सी क्या होता है आपका, x टेंस टू 0 पर लिमिट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो हमें एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें x-1 और प्लस x-3 और x बराबर 2 दे रखा है। तो x बराबर 2 किसके बराबर हो जाएगा आपका सी के। तो देखो एफ डैश 2 निकालना हमें, सी क्या है आपका 2, तो एफ डैश 2 निकालते हैं, यहाँ पर मान रखेंगे एफ डैश 2 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 अपॉन एच, ठीक है। यहाँ से देखो एच टेंस टू 0 लिमिट फलन में रखो, पहले क्या दे रखा है मापांक x-3 तो 2 प्लस एच माइनस का 1 प्लस देखो 2 प्लस एच एक्स का 1 और माइनस का 3। अब माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका मापांक 2-1 और प्लस मापांक 2-3 और का होल मापांक अपॉन एच। तो यहाँ से देखो क्या हो गया आपका एच टेंस टू 0 लिमिट, ये क्या हो जाएगा देखो 2 प्लस एच और -1 तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस एच प्लस ये क्या बचेगा आपका 2 -1 तो h-1 माइनस ये क्या बचेगा आपका 1 और ये भी क्या बचेगा -1 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 बचेगा, ठीक है, अपॉन एच। मापांक का तो बाहर प्लस आएगा तो एक और एक कितना हो जाएगा आपका 2 यहाँ पर एच। तो यहाँ से देखो अब एच टेंस टू 0 लिमिट, ये क्या हो जाएगा आपका मापांक 1 प्लस एच और इसे माइनस कॉमन लेंगे तो देखो आप मापांक खोलेंगे इसका तो ये 0 किस पर होगा आपका माइनस पर, तो माइनस रखेंगे तो माइनस से यहाँ पर बाहर आ जाएगा तो क्या बचा मापांक, ये क्या बचेगा आपका माइनस लेंगे यहाँ पर देखो माइनस तो क्या बचेगा 1 माइनस एच मापांक और माइनस का 2 अपॉन एच। तो यहाँ से देखो एच टेंस टू 0 लिमिट, ये क्या बचेगा आपका 1 प्लस एच, मापांक से बाहर क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, मापांक खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एच प्लस 1 माइनस एच और माइनस का 2 अपॉन एच। ये क्या हो गया देखो 0 1 2 0 पूरा 0 हो गया। तो देखो यहाँ पर एफ डैश 2 का मान कितना आ गया आपका 0। देखो ऑप्शन में 0 कौन से में, तो 121 का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122 क्या आपका, यदि किसी परिमेय संख्या का हर अंश के वर्ग से 16 अधिक है तब परिमेय संख्या का न्यूनतम मान होगा। ये मैं मान लेता हूँ, देखो मैं p बराबर अंश तो मान लेता हूँ a और h मान लेता हूँ आपका हर। तो यहाँ से देखो अंश का वर्ग यानी a स्क्वायर का वर्ग से प्लस 16 अधिक है तब हर है 16 अधिक है तो a स्क्वायर प्लस 16 बराबर हर की दामन हमने h, ठीक है। तो p का हमें क्या बताना आपका न्यूनतम मान तब होगा जब h क्या होगा आपका अधिकतम होगा। तो यहाँ से देखो p बराबर क्या आ गया आपका मान रख दो, p बराबर क्या आ गया h का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ से इसको क्या लिखता हूँ a स्क्वायर प्लस 16 का और इनवर्स माइनस का 1, ठीक है। अब देखो डी पी अपॉन डी ए निकालो, ये क्या आ जाएगा देखो a का क्या आ जाएगा 1 तो a स्क्वायर प्लस 16 की पावर -1 ऐसे कैसे प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस का a, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 16 -1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 और a स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका 2a। अब इसको देखो 0 के बराबर करेंगे हम डी पी अपॉन डी ए, इसको हम 0 के बराबर करें तो क्या होगा देखो ये तो नॉट इक्वल टू 0 होगा आपका, एक मिनट इसे कॉमन तो ले देखो a स्क्वायर प्लस 16 और माइनस का 1 पावर कम ले तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस a अपॉन a स्क्वायर प्लस 16 की पावर -1
तो -1 को नीचे ले जाता हूँ तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस 16। तो ये तो क्या होगा आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो बचा कौन सा आपका 1 - 1 ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 1 बराबर क्या हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो ए स्क्वायर प्लस 16 बराबर क्या आ जाएगा आपका, कुछ बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं देखो 2a बोल रहे हैं। तो 2a करेंगे हम गुणा से ए से, तो क्या हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो बराबर क्या आ गया आपका यहाँ से 2a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 16। तो ए बराबर क्या आ गया आपका +-4। तो आप बनाओ रियल लाइन बनाओ। रियल लाइन पे क्या हो जाएगा आपका देखो ये अपनी रियल लाइन है आपका -4 और +4। ठीक है, अब 4 से अधिकतम नहीं तो मान क्या होगा आपका नेगेटिव, और 4 से यहाँ पर -4 से 4 पर क्या होगा आपका पॉजिटिव m माइनस। तो अपना ग्राफ क्या होगा आपका ये होगा। ठीक है, हमें न्यूनतम बनाना, तो a बराबर -4 पर क्या होगा आपका न्यूनतम, -4 पर न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम के लिए देखो p बराबर क्या दे रखा था हमें a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 16। तो -4 क्या हो जाएगा आपका 16 + 16, तो क्या हो जाएगा आपका -4/32। तो क्या हो जाएगा -1/8 आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123 क्या आपका। देखो हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मापांक ऑफ x का होल क्यूब और x बराबर 0 पर अवकलन निकालना है। तो इसका मापांक खोलो, मापांक ऑफ x क्यूब का क्या होता है आपका, जब x बराबर 0 पर तो क्या होता है ये 0, और x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा माइनस का x क्यूब, और x ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा आपका x क्यूब। तो यहाँ से देखो हमें निकालना क्या, दायां अवकलन निकालो r f डैश 0 पर। दायां अवकलन क्या हो जाएगा f s टेंस टू 0 लिमिट h 0 + h माइनस का f0 अपॉन h। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा h टेंस टू 0 लिमिट, ये क्या हो जाएगा आपका f टेंस टू 0 h क्यूब और माइनस का 0 अपॉन h। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा h टेंस टू 0 लिमिट h स्क्वायर, तो h स्क्वायर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखो अब देखो बायों कलर दायां हो गया, बायों कलर निकलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका h टेंस टू 0, हम जानते हैं क्या होता है आपका f0 - h माइनस का f0 अपॉन माइनस का h। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका माइनस का h क्यूब अपॉन माइनस का h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा आपका h स्क्वायर, लिमिट आपकी h टेंस टू 0। तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर देखो राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की, अतः एक्स बराबर 0 f डैश 0 किस पर होगा आपका 0 पर। तो एक्स 0 आ जाएगा आपका मान अवकलज का। तो देखो 0 किस में आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो जाएगा, एक्स बराबर 0 पर अवकलज है कितना 0। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124 क्या आपका, एफ एक्स बराबर दे रखा है 1/x² फोर एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 पर, तब इसका अधिकतम मान है, अधिकतम मान हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका 4x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर, 1 का क्या हो जाएगा 0 माइनस का क्या हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस का 2। ठीक है, और ये किसके बराबर करते हैं हम 0 के बराबर। तो देखो ये तो 0 होगा नहीं नीचे वाला, तो बचा क्या माइनस का 8x और प्लस का 2 = 0। तो यहाँ से देखो माइनस पहले 0 जगह तो 8x + 2 = 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा आपको माइनस का 2/8 यानी कि माइनस का 1/4। अब देखो रियल लाइन बनाओ, ये अपनी रियल लाइन है, तो यहाँ पर देखो माइनस का 1/4। तो माइनस का कम रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, ये वाला अपना ग्राफ बनेगा, और इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो देखो समझने के लिए करता हूँ मैं, यदि राइट हैंड साइड से चलें हम तो देखो क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव अधिकतम के लिए होता है, और नेगेटिव क्या होता है आपका न्यूनतम के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमें न्यूनतम निकालना है। तो क्या हो जाएगा f - 1/4 पर मान रखो प्लान में एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा x 1/4 माइनस का 1/2 प्लस का 1। तो यहाँ से क्या बचा आपका 1 नीचे 4 लघुत्तम लूँगा तो कितना बचेगा आपका 1 माइनस का 2 प्लस का 3। तो बराबर क्या बचेगा आपका
प्लस का 4 2 3, तो 1/3/4। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4/3 आंसर। देखो 4/3 आ रहा है क्या अधिकतम के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 3/4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 125 क्या आपका, यदि एफ एक्स बराबर 1/x-1 माइनस log 1 + x x ग्रेटर देन 0 है तब एफ है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है 1/x+1 माइनस का log 1 + x, और x क्या दे रखा है हमें ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर माइनस का 1, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/log 1 + x, और 1 + x का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखो माइनस दोनों में माइनस आ रहा है, तो x का और x का मान क्या है आपका ग्रेटर देन 0। तो एफ डेस एक्स का क्या हो रहा है आपका मान, इन दोनों का मान ग्रेटर देन 0। तो देखो यहाँ से देखो माइनस कॉमन आ रहा है, ये बार लिख देता हूँ माइनस, ये क्या हो जाएगा 1 + x प्लस का स्क्वायर प्लस 1/log 1 + x। तो देखो x ग्रेटर देन 0 है अपना दे रखा कंडीशन, तो घर ऊपर रखेंगे तो हमेशा क्या आएगा आपका इस माइनस के कारण नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हास्यवान फलन, हास्यवान फलन है। तो देखो ऑप्शन नंबर एक आसमान फलन है, 25 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 126 क्या आपका, वह फलन जो अंतराल π/2 से 3π/2 में न हास्यवान है और न ही वर्धमान है। तो देखो ये किस में करना है, ऑप्शन से करेंगे। तो ऑप्शन पहला ले लेते हैं, ऑप्शन 1 से, इसको एफ एक्स के बराबर मानते हैं क्या कोसेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा आपका माइनस कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा आपका कोट एक्स, यह अवकलन होता है आपका एफ डेस कोसेक एक्स का। तो यहाँ से देखो अंतराल क्या दे रखा है हमें, देखो π/2 से 3π/2। तो यहाँ पर देखो जब हम π/2 से पाए तक चलें तो देखो कोसेक तो क्या होता है आपका पॉजिटिव, कोसेक तो क्या होता है पॉजिटिव, और कोट क्या होता है आपका नेगेटिव। और फिर देखो हम पाई से यदि 3π/2 पर चलें तो 3 से चतुर्थांश में कोसेक क्या होता है आपका नेगेटिव, और कोट क्या होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको एफ डेस एक्स है वो हमेशा क्या होगा, देखो नेगेटिव आएगा एक, ये पॉजिटिव होगा, इस अंतराल में एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो एफ डेस एक्स का मान क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन 0, हमेशा धनात्मक होगा। इस फलन का मान हमेशा क्या होगा आपका धनात्मक होगा, तो धनात्मक होगा। लेकिन देखो अंत है बिंदु देखो x बराबर π/2 पर, सॉरी x बराबर π पर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, अंतः बिंदु है किसका फलन का। तो इस x अपने अंतः बिंदु है x बराबर π पर क्या है परिभाषित नहीं है, अतः एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका न तो वर्धमान व न ही हास्यवान। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा 126 में ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 127 क्या आपका, फलन दे रखा है हमें एफ एक्स बराबर x/4 + x + x² का अंतराल दे रखा है -1 से 1 में अधिकतम मान है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका एफ डेस एक्स निकालो। तो एफ डेस एक्स हम जानते हैं किसके निकालेंगे u/v वाले फॉर्मूले से, 4 + x + x² का होल स्क्वायर, x का क्या हो जाएगा 1, तो 4 + x + x² और माइनस ये क्या हो जाएगा x बार, ये क्या हो जाएगा आपका 1 + 2x, ठीक है। तो यहाँ से देखो एफ डेस एक्स क्या है आपका 4 + x एक्स है, एक्स प्लस x² माइनस का x और माइनस का 2x² अपॉन क्या हो जाएगा आपका 4 + x + x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो गया, तो एफ डेस एक्स क्या बचा आपका, एफ डेस एक्स बचा आपका 4 माइनस एक x² प्लस का ये माइनस का है, तो माइनस का x² बचेगा अपॉन 4 + x + x² का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपका x² माइनस का 4, और अपॉन क्या बचेगा आपका 4 + x + x² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये तो नीचे वाला तो 0 होगा नहीं, एफ डेस एक्स क्या करना है हमें 0, तो क्या हो जाएगा आपका x² माइनस का 4 = 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका +-2। तो यहाँ से देखो क्या अपनी रियल लाइन है, यहाँ पर तो देखो माइनस का 2, यहाँ पर देखो प्लस का 2, तो 2 से ऊपर रखेंगे पॉजिटिव मान रखेंगे सभी। देखो यहाँ पर एक मिनट
2 से 3 रखेंगे तो देखो ये माइनस वाला चिन्ह हमेशा क्या देगा आपको, नेगेटिव देगा। ये अपना माइनस वाला चिन्ह है, ये क्या देगा आपका, नेगेटिव देगा हमेशा। 2 से प्लस पॉजिटिव, अक्स का मान पॉजिटिव रखें तो यहाँ पर क्या आएगा आपका नेगेटिव। अल्टरनेट क्या कर दो आप, पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो यहाँ से देखो अपना ग्राफ क्या हो गया आपका, पहले नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के बाद फिर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के बाद फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है। और हमें अंतराल क्या दे रखा है, एक्स बराबर बिलोंग्स टू -1 से 1 दे रखा है। तो देखो -1 कहाँ से आएगा आपका, यहाँ से -1 मान लेता हूँ, माइनस का 1 और यहाँ से 1। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है आपका, वर्धमान आ रहा है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक अंतराल मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या आ रहा है आपको, वर्धमान आ रहा है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो एफ एक्स क्या है आपका, वर्धमान फलन, वर्धमान फलन है, ठीक है। तो अधिकतम मान निकालना है, तो अधिकतम कहाँ होगा आपका, अधिकतम 1 पर होगा। तो देखो अधिकतम मान क्या हो जाएगा आपका, एक्स बराबर 1 पर अधिकतम मान, एक्स बराबर 1 पर अधिकतम मान क्या हो जाएगा आपका F1। और F1 क्या है आपका 1/4 प्लस एक्स, 4x स्क्वायर यानी 4x, एक्स का 1 + 1। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 4 5 1/6 आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 128 क्या आपका, y बराबर दे रखा है हमें वक्र -x³ + 3x² + 9x - 27 की अधिकतम प्रवणता है, अधिकतम प्रवणता पूछा है। तो सबसे पहले तो प्रवणता निकालो। तो प्रवणता क्या होती है आपकी dy/dx, ये क्या हो जाएगा -3x² प्लस का 3 दूनी 6x प्लस का 9, ठीक है। अब ये अधिकतम कब होगी, अधिकतम होगी तो मान लेता हूँ इसको p मान लेता हूँ, p बराबर आ गया आपका प्रवणता x² + 6x + 9। और इसके लिए क्या करते हैं हम, वापस dp/dx निकालते हैं सबसे पहले। तो dp/dx क्या हो जाएगा आपका -6x और प्लस का 6, 3 दूनी 6 6x। इसको क्या करते हैं हम dp/dx को 0 के बराबर। तो यहाँ से देखो -6x प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से देखिए कितना है आपका -6x बराबर क्या आ जाएगा -6 -1 प्लस और x बराबर क्या आ गया आपका 1, ठीक है। अब क्या निकालना हमें, अधिकतम के निकालना है। तो अधिकतम के लिए देखो d2p/dx² क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से निकालो आपका d2p/dx² क्या आ रहा है आपका -6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लेस देन 0। तो x बराबर 1 पर क्या होगा आपका अधिकतम मान होगा, x बराबर 1 पर अधिकतम होगा। तो अधिकतम होगा तो देखो पहले नंबर मान रखो f में x बराबर 1। तो p1 क्या हो जाएगा आपका -3 प्लस का 6 प्लस का 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 + 9 बराबर 12 आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 129 क्या आपका, एक कण सरलरेखा में s बराबर √t के अनुसार गतिशील हो तो कण का त्वरण समानुपाती होगा, ये बताना है। तो s बराबर क्या दे रखा हमें √t, s क्या है आपके यहाँ पर दूरी है और t क्या यहाँ पर समय है, ठीक है। तो वेग क्या होता है हम जानते हैं, वेग क्या होता है आपका ds/dt। और त्वरण क्या होता है आपका, त्वरण होता है आपका d2s/dt²। तो अब देखिए ds/dt क्या हो जाएगा, ऐसे √2 है तो क्या हो जाएगा 1/2 और t की पावर क्या हो जाएगा आपका 1/2 माइनस का 1। तो यहाँ से देखो 1/2 t की पावर माइनस का 1/2 हो गया वेग। तो ds/dt ये अपने याद रखना। अब देखो त्वरण निकालो हम, त्वरण क्या हो जाएगा आपका d2s/dt²। ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है रखेंगे √t है आपका बटे में। तो क्या हो जाएगा, या इसको मैं 1/2 √t भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो टी का 1/2 तो आ गया, टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा टी बचेगा नीचे और माइनस का 1 का 0 माइनस का क्या बचेगा आपका 1/2 और टी की पावर माइनस का 1/2 -1 क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2 माइनस का 3/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का 1/4 टी की पावर माइनस का 3/2। तो अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस का 1/4 और टी की पावर माइनस का 1/2 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो हमने जो फॉर्मूला निकाला था आपका ds/dt का स्क्वायर। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ आपका वेग। तो इसको क्या लिख सकता हूँ देखो मैं 1/2 और टी की पावर -1/3 का क्यूब लिखूँ। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा वेग का क्यूब करूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो
माइनस का 1/4 क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है। और 2 का क्यूब कितना 8, और ये क्या बन जाएगा आपका वेग, वे का क्यूब। तो यहाँ से देखो क्या हो गया आपका -2 वे का क्यूब। तो देखो हमने ये पूछा था किसके समानुपाती होगा, कण का त्वरण, तो कण का त्वरण है समानुपाती होगा आपका वे का होल क्यूब की। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 130 क्या आपका, परवलय दे रखा है हमें y² बराबर 8x पर वह बिंदु जिसकी वर्त x² प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 1, वर्त और न्यूनतम दूरी निकालनी है इनकी। तो देखो हमें वर्त तो क्या दे रखा है x² प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। तो देखो वर्त के अंदर क्या हो जाएगा आपका c x0 और y माइनस का 6, और त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी r बराबर 3। अब देखो दूसरा क्या दे रखा है हमें, परवलय दे रखा है y² बराबर 8x। तो परवलय अब डायग्राम से समझे हम, ये अपना 1 मिनट, ये आ गया अपना, यहाँ से देखो डायग्राम बनाइए यहाँ पर। तो देखो क्या दे रखा है x0 है -6, तो वर्त कहाँ पर आ रहा है आपको यहाँ पर 0 और -6, ठीक है, के अंदर। और परवलय दे रखा है y², तो परवलय क्या हो जाएगा अपना ये वाला, ठीक है 8x, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिंदु क्या हो जाएंगे आपके, ये बिंदु न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो ये बिंदु क्या होती है परवलय के आपको 2t² अपॉन 2t² और 4t, देखिए मैंने 2t² कैसे लिखा, मैंने इसलिए लिखा देखो आपका 4a बराबर कितना दे रखा है 8, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2। तो हम जानते हैं वैसे तो क्या होता है आपका 80² और 280, तो मैंने एक का मान कितना रख दिया 2, तो ये आ गया बिंदु। हमें ये न्यूनतम दूरी निकालनी है, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी निकालो CP, इसको P मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ। तो देखो CP क्या हो जाएगा आपका, CP हो जाएगा आपका √x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 2t² माइनस 0 का इसको होल स्क्वायर प्लस 4t, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखो CP² क्या आ गया आपका 2t का t² का होल स्क्वायर प्लस क्या आ गया आपका 16t प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा t⁴ प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा आपका 16t² प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 16 48t, ठीक है। तो यहाँ से देखो CP² क्या आएगा आपका, यदि 4 को मैं ले लूँ तो क्या बचा आपका t⁴ प्लस 4 चौक 16t² प्लस 9 चौक 36 प्लस 48 में कितने जाएगा 4 बार 12t, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें अधिकतम निकालना है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है अपॉन dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4t³ प्लस 4 दूनी 8t प्लस का 12, ठीक है। यहाँ से देखो 4 कॉमन ले लूँगा तो कितना बचेगा आपका t³ प्लस 4 दूनी 8 2t प्लस 4 3 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो t के मान क्या आ गया आपका, ये तो अपना 16 हो गया, ये क्या हो गया आपका, इसको ले सकता हूँ मैं t+1, इसको t+1 और t² माइनस का t प्लस का 3। तो ये तो क्या होगा आपका द्विघात समीकरण नॉट इक्वल टू 0, तो बच्चा क्या आपका t। तो यहाँ से देखो t+1 है तो t बराबर क्या आ गया आपका -1। तो t बराबर -x पर देखो p बिंदु क्या हो जाएगा, अपने बिंदु पूछा था तो p बराबर क्या थे अपने 2t² और 4t, ठीक है। पहले तो देखो क्या निकालना है हमें, न्यूनतम निकालना है। तो न्यूनतम के लिए क्या होना चाहिए आपका, जो अपन d2 CP² अपॉन dt² क्या होना चाहिए आपका लेस देन ग्रेटर देन 0, न्यूनतम के लिए ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ से देखो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 16 t² और प्लस का 32। तो देखो टी का मान कुछ भी रखो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, तो टी का मान -1 पर क्या आपका न्यूनतम है। तो t बराबर -1 पर क्या आपका न्यूनतम है। तो हमें क्या बताया वो बिंदु बताने थे परवलय के, तो p बराबर क्या होगा आपका 2 और -1 का स्क्वायर, और ये क्या आता होगा 4 -1। तो यहाँ से बिंदु क्या आ गया आपके 2 और -4। तो देखो कौन से ऑप्शन में 2 और 4 है, ऑप्शन नंबर 123 में आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। अब हमने मैथ 123 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं हम पेडागोजी के क्वेश्चन ICT क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर
तो देखिए पहला ऑप्शन 131वां क्वेश्चन क्या है आपका, CITET। CIET का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? CIET का पूरा नाम निम्नलिखित क्या है आपका? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्रसारण संस्थान, समग्र शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान या सामान्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। तो 131 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 132 क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित किस प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया गया है? दृश्य एक तरफा, दृश्य सर्वे एक तरफा, दृश्य सर्वे दो तरफा या दृश्य दो तरफा। तो 132 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दृश्य सर्वे दो तरफा। 133वां क्वेश्चन देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी की क्या कार्य है? जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसके कार्य क्या आपका? सूचनाओं का संग्रह करना, सूचनाओं का संप्रेषण करना और सूचनाओं को प्रोसेसिंग करना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 134 क्या आपका, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट SIT का कब शुरू किया गया था? आपका 1 अगस्त 1975 को, 9 नवंबर 1980 को, 20 जून 1975 को, 17 अगस्त 1990 को। तो 134 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अगस्त 1975 को किया गया था आपका SIT का शुरू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135 क्या है आपका, MHRD के द्वारा इनमें से कौन वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया? वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के रूप में विकसित किया गया आपका, साक्षात, स्वयं, मूक या ई पाठशाला। तो 135 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 साक्षात। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए, NROER, ठीक है, NROER है नेशनल रिसोर्स ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, नेशनल रीच ऑफ आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल रिकॉर्ड, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिएक्शन ऑन आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल रिसर्च। तो क्या है आपका 136 में? ऑप्शन नंबर 3 नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 137 क्या आपका, परंपरागत शिक्षण के साथ ऑनलाइन डिजिटल मीडिया को जोड़कर संचालित की जाने वाली शिक्षण प्रक्रियाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आभासी अधिगम, मिश्रित अधिगम, मोबाइल अधिगम या उपरोक्त सभी। तो 137 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मिश्रित अधिगम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 138 क्या आपका, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है स्वयं, मूडल, ब्लैक बोर्ड या एडेक्स। तो 138 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 स्वयं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 139 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 139 है, हार्डवेयर तकनीकी का सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया था? जो हार्डवेयर तकनीकी है इसका सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया था? आपके AL लुम्सडेन ने, BF स्किनर ने या मैकमोरी ने या डेविज ने। तो 139 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 AA लुम्सडेन ने। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 140 क्या आपका, निम्न में से कौन सी प्रणाली शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जानी जाती है? कठोरोपागम, कोमलोपागम, बहु इंद्रिय उपागम या प्रणाली उपागम। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 कोमल उपागम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 141 क्या आपका, सॉफ्टवेयर उपागम तकनीकी का एक प्रकार है। जो सॉफ्टवेयर उपागम है इसकी तकनीकी का एक प्रकार है आपका मूर्त, अमूर्त, मूर्त व अमूर्त, कोई विकल्प सही नहीं। तो 141 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मूर्त व अमूर्त। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 142, शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है, कौन सी है वो हमें बतानी है। देखो शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट है, शैक्षिक तकनीकी सेकंड नहीं है, और हार्डवेयर उपागम है और सॉफ्टवेयर उपागम नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? A और C। तो A C कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 143 क्या आपका, शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम जिन्होंने किया वो कौन थे आपके? अलेक्जेंडर, JS रोज, ब्राइमर या K मैककिनॉन। तो 143 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राइमर, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने आपकी शैक्षिक तकनीकी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 144 क्या आपका, प्रणाली उपागम में अनुदेशन विधियों एवं व्यवहार रचनाएं संदर्भित है, इनपुट अदासी, प्रक्रियासी, आउटपुट प्रदासी या इनमें से कौन नहीं। तो 144 में आपका आंसर हो जाएगा प्रक्रियासी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 145 क्या आपका, शिक्षण अधिगम में कौन सी प्रणाली उपागम की पद्धति नहीं है? प्रणाली अभियांत्रिकी, प्रणाली विश्लेषण, शोध प्रणाली या प्रबंधन प्रणाली। तो आंसर क्या हो जाएगा 145 में? ऑप्शन नंबर 4 प्रबंधन प्रणाली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 146, प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रणाली है उनके तत्वों को, निम्नलिखित तत्वों को क्या करना आपको? सही क्रम में
व्यवस्थित करना है। तो देखो 146 में पहला क्या आता है आपका अदा निवेश 1 नंबर पर, फिर क्या आता है आपका प्रक्रिया 2 नंबर पर, फिर क्या आता है आपका प्रदाता 3 नंबर पर, फिर क्या आता है आपका प्राणी संदर्भ 1 नंबर पर। तो जो क्या आ गया आपका 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 146 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 147, कौन सा प्रणाली उपागम का पद नहीं है? प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप का विकास, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन या प्रणाली वर्गीकरण। तो 147 में आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रणाली वर्गीकरण, प्रणाली उपागम का पद नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 148 क्या आपका शिक्षा प्रणाली उपागम की आगम इनपुट उप प्रणाली में निम्नलिखित कौन सम्मिलित है? उपागम, पाठ्यचर्या, विधेय, विवरचना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पाठ्यचर्या। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 149 क्या आपका निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशन प्रारूप का प्रकार नहीं है? अनुदेशन प्रकार प्रारूप का प्रकार नहीं है, ये हमें बताना है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान, संप्रेषण नियंत्रण, हार्डवेयर या प्रणाली उपागम। तो 149 में आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हार्डवेयर प्रारूप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 150 क्या आपका अनुदेशन का प्रणाली उपागम है, अनुदेशन है उसका प्रणाली उपागम है, ये कौन सा आपका शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा कक्ष केंद्रित या समस्या केंद्रित। तो 150 में आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 समस्या केंद्रित। ठीक है, ये आपका हो चुका है पूरा माइनर टेस्ट फॉर कैर एनालिसिस, हमने पूरा सॉल्यूशन किया है। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन थी इसलिए 5 वीडियो में कंप्लीट हुआ, लगभग 5 घंटे लगे हमें इस पेपर को सॉल्यूशन करने में। तो पेपर सॉल्यूशन करने से हमें हर क्वेश्चन का टाइप का पता चलता है, क्वेश्चन किस प्रकार से है इसका पता चलता है, पेपर का एनालिसिस करने से ही पता चलता है। कब ये सभी क्वेश्चन आपके जो इंपॉर्टेंट है आपके डिटेल पर एच टेट यूपी टेट एमपी टेट है ना, इन सभी में पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक भी मतलब 10-15 क्वेश्चन छोटे, उनके अलावा सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वापस भी रिपीट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो आपको सॉल्यूशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करना, और धन्यवाद दोस्त। नेक्स्ट करेंगे हम 9 टेस्ट 5 का सॉल्यूशन कल से। ठीक है दोस्तों।